नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय उत्तर प्रदेश में घोषणाओं का T20 विश्व कप चल रहा है। इसमें खिलाड़ी नहीं खेल रहे, बल्कि खेल निदेशालय के अधिकारी खेल रहे हैं। ये खेल अधिकारी हर दूसरे दिन कोई न कोई खेल हितैषी घोषणा करते हैं। पिछले कुछ महीनों में खेल निदेशालय के आला अधिकारियों ने इतनी घोषणाएं की हैं जिनका लाभ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तो नहीं मिला, अलबत्ता खेल प्रेमी योगी सरकार की बलैयां ले रहे हैं। दरअसल ये खेल अधिकारी सिर्फ घोषणावीर हैं। एक अधिकारी ने कुछ महीने पहले चुटकी बजाते हुए प्रशिक्षकों की समस्या का समाधान करने का जहां बखान किया था, वहीं कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाया गया। फिर उसके कुछ दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए मासिक मानदेय पर प्रशिक्षक बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लगातार खेल पथ से ये जानना चाहते हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं उन पर अमल किया भी गया है या नहीं किया गया है। यह तो आप अधिकारियों से पूछिए, मैं क्या अधिकारियों से पूछूंगा। अधिकारी हैं, इनका मुंह है, यह जब चाहें जो कुछ चाहें बोल सकते हैं। आखिर इन पर नियंत्रण किसी का नहीं। इन अधिकारियों के सामने उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री भी लाचार है। वह भी किसी बात का स्पष्ट जवाब देने की बजाय यही कहते हैं कि खेल निदेशालय के अधिकारी जाने। यह योगी सरकार के लिए चिंता की बात होना चाहिए कि जब विभाग के मंत्रियों में किसी निर्णय लेने की क्षमता न हो, जब वह सिर्फ अधिकारियों के इशारे पर चल रहे हों, तो उस विभाग का भला कैसे हो सकता है। यह विचारणीय है। योगी सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन उसका प्रशासनिक अमले पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक नौकरशाह मंत्रियों का भी कहना नहीं मानते, मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ घोषणाओं का T20 खेल रहे हैं। यह जताने की कोशिश हो रही है कि वह जमीनी स्तर पर बड़े काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सिर्फ घोषणाओं से ही खेलता रहेगा? आखिर कब तक यह घोषणाओं का स्वांग चलता रहेगा? आखिर कब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजपत्रित अधिकारी बनेंगे? कब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक बनाया जाएगा? दरअसल काम कम हो लेकिन मजबूत हों, सुदृढ़ हों, इसकी फिक्र खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को नहीं है। खेल अधिकारी सिर्फ अपना समय काट रहे हैं।
बड़ी बड़ी घोषणाएं इसलिए की जा रही हैं क्योंकि उन पर अमल होना ही नहीं है। यदि अमल नहीं होना है तो आखिर घोषणाओं से क्यों न काम चलाया जाए। मीडिया का यह दायित्व बनता है कि वह प्रशासनिक अधिकारियों से या खेल निदेशालय के अधिकारियों से ये पूछे कि आखिर साहब आपने जो घोषणाएं की थी उन पर अमल कितना हुआ है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह खेल निदेशालय के आला अधिकारियों से यह पूछे कि आखिर उन घोषणाओं में क्या हुआ है। एक अधिकारी को एक बड़ी जवाबदेही मिली है, ऐसी जवाबदेही जैसे कि इससे पहले किसी को मिली ही न हो। मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मीडिया का यह दायित्व भी बनता है कि वह खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और जो लोग खेलों में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं उनके लिए खेल निदेशालय क्या कर रहा है इस बात की भी फिक्र करें, इस बात को भी पूछें। लेकिन साहब नाराज न हो जाएं, उनकी पार्टी न बंद हो जाए, इसलिए कोई किसी से कुछ पूछने वाला नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में घोषणाओं का जो खेल चल रहा है इसी का नतीजा है कि प्रतिभाओं से संपन्न राज्य खेलों में लगातार पिछड़ रहा है। सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में खुल चुकी है। पिछले साल या यूं कहें कि इसी साल के शुरुआती क्षणों में इस यूनिवर्सिटी को लेकर इतना सारा प्रचार प्रसार हुआ था, ऐसा लगा था कि ये कुछ दिन में ही खुल जाएगी। दरअसल ये सब झूठी वाहवाही के लिए किया जा रहा है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी संस्थान हो, वह एक दो दिन में तैयार नहीं होता, उसके लिए समय चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, उन पर अमल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मंत्री लाचार हैं, वह नौकरशाहों से ये पूछने की हिम्मत भी नहीं रखते कि आखिर किसी घोषणा पर अमल कब होगा, घोषणा जमीनी स्तर पर कब काम करना शुरू करेगी। यही वजह है कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य आज खेल के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है और अधिकारी घोषणाओं का T20 मैच खेल रहे हैं। क्या इसी तरह उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बनेगा? यह विचारणीय है। जय हिंद, जय भारत।